नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती सहित अन्य अपडेट न्यूज में। तो अभी भी लखनऊ एससीईआरटी पर एमआरसी को लेकर के और 22,000 सीट को लेकर के धरना लगातार जारी है। टीम के कई सदस्य आज माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलने उनकी गोरखपुर पहुंचेंगे। तो भास्कर जी सुनील जी के निर्देशानुसार आज पुनः सभी जो एमआरसी पीड़ित साथी हैं वे गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचेंगे। तो बता दें कि शिक्षक भर्ती कई राज्यों तक टेट और प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर पंजाब, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार तक में हलचल मचा हुआ है। पंजाब में भी अभ्यर्थियों के ऊपर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे जो अभ्यर्थी, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। सरबजीत ने कहा कि पिछले 4 साल से इस मुद्दे को सुना नहीं जा रहा, मुख्यमंत्री हमारी मांगों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि वे बीएड टेट पास हैं। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने घेरा मंत्री जी का आवास। कल मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किया उसमें बताया उन्होंने कि हमने कई बार कहा है कि ये भर्ती अलग है, जबकि वो भर्ती अलग था। 68,500 में बीएड शामिल नहीं था। उन्होंने अपनी कई बातों को वही दोहराया पुराना। उन्होंने कहा कि हमने अभ्यर्थियों से कई बार मना किया, आप तैयारी करें। फिलहाल अभ्यर्थियों का कहना है कि जब हम लोग योग्य हैं तो ये सीटें क्यों नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि 68,500 और 69,000 दोनों ही प्रक्रिया जो है भले ही अलग हो लेकिन पद तो सेम है। शिक्षा मंत्री जी ने फिर 22,000 सीट जोड़ने का खंडन किया कि अभ्यर्थी लगातार उनके आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीट जोड़ने के लिए लगातार 2 महीने से अधिक समय से धरना जारी है। बात करें पीटी की तो यूपी SSC पेट रोजाना 1 लाख ओमार सीट होगी स्कैन। सितंबर के आखिरी सप्ताह में रिजल्ट की उम्मीद है। अक्टूबर में लिए जाएंगे आवेदन। ये चेयरमैन प्रवीण कुमार जी जो कि यूपी SSC के हैं। बात करेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल जो पीटी के बाद आएगा। ये 2015 का आधिकारिक सिलेबस है अब, लेकिन जो बदलाव हुआ है उसमें इंटरव्यू नहीं होगा, इसलिए आप लोग रीजनिंग की भी तैयारी करें। अब की बार जो 20 नवंबर की रीजनिंग जोड़ी जा सकती है 20 नंबर की इंटरव्यू के स्थान पर। तो ये पाठ्यक्रम है और इंटरव्यू जो होता था 20 नंबर का वो नहीं होगा, हो सकता है इसमें रीजनिंग जोड़ दें। वहीं यूपी बीएड लखनऊ के आशुतोष राणा जो है 340 अंक के साथ पहले स्थान पर हैं, टॉपर हैं। 260 प्लस वालों को सरकारी कॉलेज मिलेंगे, जैसा कि बीएड अभ्यर्थियों का दावा है। अपनी मांग को लेकर के लखनऊ में गिरफ्तारी देते हुए युवा, कल इनको गिरफ्तार कर लिया गया और ले जाकर इको गार्डन छोड़ दिया गया। बेसिक शिक्षा मंत्री जी की आवास का घेराव करते हुए अभ्यर्थी, मांग है उनकी 22,000 सीट को लेकर, लेकिन मंत्री जी के खंडन के बाद काफ़ी निराश, लेकिन फिर भी अड़े हुए हैं अपनी मांग को लेकर के अभ्यर्थी। ये जहां भी बेसिक शिक्षा मंत्री जाते हैं वहां अभ्यर्थियों की हुजूम उमड़ पड़ती है। 7,000 शिक्षक भर्ती थर्ड काउंसिलिंग में सिलेक्ट अभ्यर्थी कल फिर से पहुंचे एससीईआरटी। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द उनका स्कूल आवंटन किया जाए। भर्ती को लेकर बंगाल में भी शिक्षकों की पीड़ा समझे सरकार, कोई यूं ही जहर खाकर नहीं देता है जान। तो इसके पीछे की पीड़ा मानसिक अवस्था को समझना जरूरी है। मंगलवार महानगर साल्ट लेक में अपने तबादले के विरोध में 5 शिक्षकों ने राज्य शिक्षा विभाग के दफ्तर विकास भवन के सामने जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। इन शिक्षकों का सवाल है कि हमें न्यूनतम वेतन दिया जाता है, लेकिन गृह जिले में भी नहीं बल्कि सैकड़ों किलोमीटर दूर अन्य जिले में भेजा जा रहा है। हमारे लिए एक जिले से दूसरे जिले में काम करना कैसे संभव है। तो ये जलपाईगुड़ी कर दिया गया तबादला करके मेदिनीपुर से पश्चिम बंगाल। और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन की बात करें तो सप्ताह के भीतर सामाजिक विज्ञान कला चयनितों को कॉलेज आवंटन होगा। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड नियुक्ति पाने को कर चुके हैं प्रदर्शन। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी 2016 की भर्ती सामाजिक विज्ञान और कला विषय के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पाने का इंतजार पूरा होने वाला है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने दोनों विषयों के चयनितों को 1 सप्ताह के भीतर कॉलेज आवंटन करने की तैयारी में है। कॉलेज आवंटन के साथ ही दोनों विषय में कॉलेज के जो नए शिक्षक मिल जाएंगे। वर्ष 2016 की टीजीटी परीक्षा के भर्ती में अन्य विषय के साथ सामाजिक विज्ञान विषय के 1014 और कला विषय के 399 पदों के लिए लिखित परीक्षा मार्च 2019 में हुई थी। कुछ अभ्यर्थी कुछ उत्तर के अंक जोड़े जाने को लेकर कोर्ट चले गए थे। ऐसे में इन दोनों विषयों को छोड़कर के अन्य का परिणाम जारी कर दिया गया। इधर कानूनी प्रक्रिया पर इन दोनों विषयों के परिणाम घोषित करने के बाद साक्षात्कार की प्रक्रिया 2021 में शुरू की गई। यह प्रक्रिया 13 अप्रैल तक पूरा हो पाती। कोरोना का बड़ा संक्रमण अभ्यर्थियों की राह में कांटा लगा दिया, तो अब उनके सपने को साकार होने के लिए 1 हफ्ता का समय लिया है माध्यमिक ने। जल्दी इन लोगों को कॉलेज आवंटन कर दिया जाएगा। बात करें आज के अपडेट न्यूज में तो बीएड प्रवेश परीक्षा शीर्ष 10 में है शामिल अभ्यर्थी बिना वेटेज वाले।
तो जो बिना वेटेज वाले हैं वो सिर्फ 10 में है, सही गलत जवाब के साथ माइनस मार्किंग के नंबर भी स्कोर कार्ड में। तो इस बार आपकी जो माइनस की उसको भी लिखा जा रहा है इसमें। तो यूपी संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2021-23 के शुक्रवार को नतीजे ने खास बात है टॉप 10 में शामिल अभ्यर्थियों ने बिना किसी वेटेज की सफलता हासिल की। तो यहाँ पर बीएड की प्रवेश परीक्षा में एनसीसी, एनएसएस, स्पोर्ट एवं पूर्व सैनिक कोटे का लाभ मिलता है। इसके जरिए अधिकतम 25 अंकों के प्राप्तांक में जोड़ पाते हैं। इस बार की परीक्षा का स्कोर कार्ड भी विस्तृत जारी किया गया है। प्रवेश परीक्षा की राज्य समन्वयक प्रोफेसर अमिताभ वाजपेयी ने बताया कि लखनऊ विश्वविद्यालय अभी तक सिर्फ विद्यार्थियों का फाइनल स्कोर बताता था, इसे लेकर काफ़ी आपत्ति भी आती थी, लेकिन इस बार सही जवाब, गलत जवाब व माइनस मार्किंग के सभी नंबर स्कोर कार्ड में दिए गए हैं। हालांकि भी कई विश्वविद्यालय के स्नातक परिणाम आने के कारण प्रवेश काउंसलिंग को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। वहीं वंचित बच्चों को कराना चाहते हैं शिक्षित, ये भावना जो कि महिला वर्ग की टॉपर है भावना, इन्होंने कहा है कि महिला वर्ग की टॉपर झांसी की भावना मिश्रा ने कहा कि वो वंचित बच्चों को शिक्षित करना चाहती हैं। मैंने ऐसे बच्चों को निःशुल्क ट्यूशन भी दिया है। अक्सर देखा है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था काफ़ी बिगड़ी हुई है, कोई पढ़ाना नहीं चाहता। मैं सरकारी स्कूल में शिक्षक बनकर बदलाव लाना चाहती हूँ, क्योंकि बिना शिक्षा किसी के क्षेत्र में सफलता नहीं मिल सकती। तो यहाँ पर ये टॉपर महिला है भावना मिश्रा, झांसी में 328 का स्कोर। प्रज्ञा गुप्ता उन्नाव की है 328 का स्कोर। कृतिका गुप्ता गाजियाबाद की है 226 का स्कोर। अनमोल चौधरी सहारनपुर से हैं। निधि बंसल बुलंदशहर से हैं। तो ये टॉप 5 महिला है। जबकि टॉप 10 अभ्यर्थी की बात करें तो आंसू राणा लखनऊ, एजाज अहमद कुशीनगर, अजय गौर गोरखपुर, सचिन पटेरिया महोबा, अक्षय कुमार विश्वनाथ सीतापुर। तो टॉपर का है 340, जबकि 338 के साथ दूसरे स्थान पे है एजाज। तो पीसेस बनकर सुधारनी है ग्रामीण सेवाएं, आंसू ने कहा है। तो टॉपर आंसू राणा ने क्या कहा कि ओवरऑल टॉपर लखनऊ के आंसू राणा ने कहा वे सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं और पीसेस बनकर ग्रामीण सेवाओं में सुधार लाने का काम करना चाहते हैं। कहा कि प्रदेश सरकार की काफ़ी योजनाएं चलती है, लेकिन अधिकारियों को ध्यान न देने के कारण कागज पे दम तोड़ती रहती है। कहा बतौर शिक्षक प्राथमिक शिक्षक में बदलाव के लिए काम करना चाहूँगा। आंसू ने मोंटफोर्ट कॉलेज से एंटर करने के बाद एनआईटी पटना से बैठक किया है। कैंपस सिलेक्शन हुआ है, कर्नाटक में जॉब भी लगी, लेकिन जॉब में मन न लगा तो उसे छोड़कर लखनऊ वापस आ गए। सिविल सेवा की तैयारी करने लगे। 2018 में पीसीएस प्री निकाला। वहीं सीडीएस आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के 8 इंटरव्यू भी क्वालिफाई किए हैं, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। आंसू के पिता रामचंद्र राणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर मिश्रा राणा की ड्यूटी है। तो ये है टॉपर की कहानी, भावना मिश्रा, आंसू राणा, महिला और पुरुष वर्ग की टॉपर। आगरा की दिव्यांग शिक्षिका ने केबीसी में जीते 1 करोड़ रुपये, अभी भी 7 करोड़ के लिए खेलेंगी आज। ओ लेवल वाले ही दरोगा भर्ती परीक्षा देने के योग्य। तो बीएड परीक्षा में 9वें स्थान पर रहे मिर्जापुर के दिवेश। और छात्रवृत्ति के लिए डिजिट लॉकर से होगा प्रमाण पत्र का सत्यापन। दिसंबर तक आ सकती है भारत की अपनी डिजिटल करेंसी, आरबीआई ने कहा। अमेरिका में फिर फैला कोरोना, 24 घंटे में 1 लाख नए रोगी। जबकि 800 की भर्ती का था आदेश, रख लिए 1000 कर्मचारी। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के लिए कंपनियों से कराई थी भर्ती, अब बिना सत्यापन नहीं होगा भुगतान। 65 विदेशी भी पाएंगे दीक्षांत समारोह में पदक। और साल भर से तैनाती के लिए भटक रहे पीसीएस अफसर। आगरा की हिमानी केबीसी में 13 की पहली करोड़पति बनी। 15 वर्ष की उम्र में एक हादसे में खो दी थी अपनी दोनों आंखों की रोशनी। 30 अगस्त को होगा शो का प्रसारण। तो हिमानी की कामयाबी की सबसे खास पहलू यह है कि वह नेत्रों से दिव्यांग है। सफलता का सिलसिला भी रुका नहीं है। शो में 7 करोड़ के सवाल पर लॉक कर लिया है। इस पर उनका खेल जारी रहेगा। कौन बनेगा करोड़पति का 13वां सीजन है। सोनी टीवी ने इसका एक प्रोमो शेयर किया, जिसमें 13वें सीजन का पहला करोड़पति मिलने की बात कही गई। यह करोड़पति ताजनगर की हिमानी बुंदेला है। प्रोमो में 1 करोड़ रुपये जीतने पर अमिताभ बच्चन ने उन्हें बधाई दिया। उनके आत्मविश्वास को देखकर अमिताभ बच्चन समेत सभी हैरान है। हिमानी अब 7 करोड़ रुपये के सवाल के लिए गेम को आगे बढ़ाएंगी। हिमानी अभी भी स्थानीय केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 में गणित की शिक्षक हैं। डॉक्टर बनने के ख्वाब पालने वाली हिमानी अब 15 साल की थी। एक हादसे में उनकी आंखों की रोशनी छीन ली, तो एक हादसे से उनकी रोशनी चली गई। हिमानी ने ह्यूमैनिटी से स्नातक किया। बीएड करने के बाद केंद्रीय विद्यालय में नियुक्ति पाई। जीतने वाला कोई अलग काम नहीं करता, ये कहा लाइव शो में हिमानी का। जीतने वाला कोई अलग काम नहीं करता। अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठने के सवाल पर उन्होंने कहा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में काफ़ी नर्वस थी। 9 अन्य प्रतियोगी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखकर सवाल का जवाब दे रहे थे, मगर उनके पास यह अवसर नहीं था। फिर भी उन्होंने सोचा खोने को कुछ नहीं, इसलिए खुलकर खेली। स्वजन और दोस्तों के साथ घर पर भी खेलती थी। केबीसी 4 वर्षों से केबीसी कर रही थी पंजीकरण। अप्रैल 2021 में केबीसी में प्रतिभाग करने को आया था फोन। स्कूल में कराते हैं कौन बनेगा केबी प्रतियोगी चैंपियन। तो ये हिमानी जी, हौसले बुलंद, तो कुछ भी कर सकता है इंसान।